व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल है तुम लोगों के। और मैंने आज ये पहली एक्सप्लेनेशन की वीडियो बनाई है। और जिस भी बंदे को इस एक्सप्लेनेशन की वीडियो में कोई सी भी कमी दिखे वो बंदा मुझे बता सकता है, फीडबैक दे सकता है अपना, क्योंकि ये मेरी पहले एक्सप्लेनेशन की वीडियो है। तो प्लीज़ मुझे अपना बता देना कमेंट में फीडबैक। और ज़्यादा कुछ नहीं, चलते सीधे वीडियो की तरफ। और ये रहा हमारा तो एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हमारे को एक स्कूल को दिखाया जाता है, जिस स्कूल में हमारा एक लड़का बैठा हुआ है जिसका नाम है गांता। और वो अपने फ़ोन में एक प्रिजन के बारे में देख रहा है, डेड मैन वंडरलैंड जिसका नाम है। और वो प्रिजन भी है और एक अम्यूजमेंट पार्क भी है। और उतने में उसकी एक दोस्त आ जाती है जिसका नाम है मिमी। और वो उससे पूछते हैं कि गांता, फिर से तुम आज स्कूल में ही खाना खा रहे हो? और जो हमारा गांता है वो कहता है हाँ। और वो कहते हैं कि यामात्सु कहाँ है? और वो कहता है कि जो यामात्सु है उसने उसके साथ देर रात तक गेम खेली थी, इस वजह से वो अभी कहाँ है उसे नहीं पता है। और जो हमारा गांता है वो उसके साथ बात ही कर रहा होता है कि उतने में वो पूछते हैं ये जगह वही है ना जहाँ पे हमारा स्कूल हमारे को लेके जा रहा है पिकनिक पे? और जो हमारा गांता है वो कहता है हाँ। और मैंने तो सोचा था कि हमारे को बीच पे लेके जाएंगे, पर ये तो हमारे को यहाँ लेके जा रहे हैं कहीं पे प्रिजन में। और उतने में जो हमारा यामात्सु है वो आ जाता है और वो गांता से पूछता है कि गांता, तुम मुझे पागल मत समझो, मुझे पता है कि तुम पहले ही मेरे से स्कूल आ गए हो। और जो हमारा गांता है वो कहता है कि वो इस वजह से हुआ है क्योंकि तुम देर रात तक मेरे साथ गेम खेल रहे थे। और जो यामात्सु है वो कहता है कि सारे तरीके के लोग जो होते हैं ना वो सारे टोक्यो पे घूमने जाएंगे एक साथ। और वो बोलते बोलते ही गांता का जो बर्गर है वो खा जाता है। और वो अपनी बातें ही कर रहे होते हैं कि उतने में जो हमारा क्लास टीचर है वो आ जाता है और वो सारे अपनी अपनी डेस्क पे जाके बैठ जाते हैं। और हम देखते हैं कि जो गांता है वो पढ़ाई कर रहा है और उतने पीछे से एक क्रिएचर आता है और वो वहाँ पे हवा में उड़ रहा होता है। और गांता को थोड़े थोड़े सेंस होता है कि कोई चीज़ तो है वहाँ पे। और हम वहाँ पे देखते हैं कि एक काले से रंग का एक अलग सा एक क्रिएचर है वो खड़ा हुआ है। और गांता जब तक उसको देखता है और पूरी क्लास उसे देखने लगती है, काला इंसान जो है वो क्लास के बाहर ही खड़ा होता है और पूरी क्लास को देख ही रहा होता है कि उतने में वो हमारी क्लास पे एक खतरनाक सा अटैक छोड़ देता है। और जिस वजह से जो सारे हैं वो सारे बेहोश हो जाते हैं और सबको चोटें लग जाती हैं। और उतने में जो हमारा गांता है उसे होश आता है और वो कहता है ये क्या था, एकदम से कैसा हमला हो गया ये। और वो उसके सर पे हम देखते हैं कि उसको चोट लगी होती है और सारे जो लोग होते हैं वो मरे ही होते हैं। और वो मिमी से पूछता है कि मिमी तुम ठीक हो? कि उतने में वही विलन को वो देखता है और उसके हाथ में ही मिमी होती है और अपने हाथों से वो विलन मिमी का सर उखाड़ देता है। और भाई साहब जो हमारा गांता है उसकी फट जाती है। और जो हमारा विलन है वो अब गांता के ऊपर अटैक ही करने वाला होता है कि जो गांता है वो पीछे पीछे जाए जा रहा है और वो गांता पे अटैक ही कर देता है। और विलन के अटैक करने के बाद जो हमारा गांता है वो देखता है वो है कहाँ पे। और वो देखता है कि वो एक हॉस्पिटल में है और उसके रूम में एक नर्स भी खड़ी होती है कि उतने में ही जो उसके रूम है उसके अंदर बड़े सारे लोग आ जाते हैं और वो सारे पुलिस से होते हैं। और वो उसे कहते हैं कि तुमने ही सारे लोगों को मारा है जो तुम्हारे क्लासमेट्स थे। और जो हमारा गांता है वो कहता है कि क्या हुआ है, एकदम से क्या सोचने लग जाता है। और वो अपने हाथों में देखता है तो उसके हाथों में हैंडकफ्स लगी होती हैं। और वो देखता है कि भाई ये क्या हो गया मेरे साथ। और वो बोलता है कि उन्हें कि जिसने मारा है वो एक लाल से रंग का इंसान था, उसने मारा है। और वो सब उसका भरोसा नहीं कर रहे होते और उसे लेके जा रहे होते हैं कहीं पे। और उतने में जो हमारा गांता है उसे वाला सीन आ जाता है क्लास का, जब सबरे मरे हुए हैं और उसको उल्टी सी आने लग जाती है। और उल्टी रोकने के बाद जो हमारा गांता है वो जब देख रहा होता है कि उसे जहाँ पे विलन ने अटैक किया था वो उस जगह को चेक करता है तो वहाँ पे देखता है वहाँ पे कुछ भी नहीं है। और हम देखते हैं कि जो हमारा गांता है वो अभी भी शौक में है और वहाँ पे एक इंसान खड़ा होता है और वो उसे कहता है कि तुम अभी भी मुझे लगता है शौक में हो। और वो कहता है कि मैं तुम्हारी हर चीज़ में मदद करूँगा, तुम मेरे पे भरोसा करो। और जो हमारा गांता है वो उसे देख के थोड़ा सा खुश हो जाता है। और वो जो हमारा गांता है वो जाके कोर्ट हाउस में खड़ा होता है और वहाँ पे वो कह रहा था कि मैंने ये कुछ भी नहीं करा है। और जो हमारा जज है वो उसे डेथ पेनल्टी दे देता है, मतलब अभी मारने की। और वहाँ पे दो लोग आके उसे पकड़ ही देते हैं कि उतने में वो भागने की कोशिश करता है और अपने आप को बचाने की कोशिश करता है कि वहाँ के जो सारे लोग हैं वो उसे नीचे धंसा देते हैं और मारने से लगते हैं। और वो लोग जब मार लेते हैं उसके बाद जब हम देखते हैं कि एक और इंसान आके हमारे गांता को मारने लगता है और वो मिमी का पापा होता है। और वो कहता है कि तुमने ही मेरी लड़की को मारा है। और वो जो हमारा गांता है वो कहता है मैंने नहीं मारा है। कि उतने में उसका जो फ़ोन है वो गिर जाता है और उतने में हम वीडियो देखते हैं जिसके अंदर आ रहा होता है कि जो गांता है उसने ही सबको मारा है और वो कबूल कर रहा होता है। और वो कह रहा होता है कि खासकर उस लड़की को जिसको मैंने मारा, पता नहीं उसके साथ क्या हुआ और ये बहुत ही आसान था मेरे लिए इन सब लोगों को मारना। और जो हमारा गांता होता है वो शौक में होता है, ये मैंने कब बोला, मतलब
फेक वीडियो है भाई ये। और जो हमारा गांता है वो कह रहा होता है कि भाई ये क्या हो गया है मेरे साथ अब। और जो हमारा गांता है उसको वो सारे लोग मार रहे होते हैं और वो जो पुलिस वाले हैं उसे हटा देते हैं। और हम देखते हैं जो हमारा गांता है वो उसी इंसान को कह रहा होता है जिसने उसे कहा था कि मैं उसे बचा लूँगा। वो उसे कह रहा होता है कि मैंने तो किसी को मारा ही नहीं। और जो वो इंसान है वो कहता है एक्सक्यूजेस बनाने का टाइम बहुत पहले ही निकल चुका है, अब तुम मरने ही वाले हो। और जो हमारा गांता है वो ज़मीन पर ऐसे ही पड़ा रहता है। और हम देखते हैं कि हमारा यहाँ से सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि जो एक लड़की है वो गाने गाई जा रही है और वो उसके ऊपर बैठी होती है एक डोम के, और वो गाना गा रही होती है वुड पेकर के बारे में। और जो हमारा गांता है उसे एक बस में कहीं और लेके जा रहे हैं, मतलब प्रिजन लेके जा रहे हैं उसे तो। और हम देखते हैं कि जो हमारा गांता है वो एक बस में बैठा हुआ है और उसे उसके साथ 2-4 और प्रिजनर्स हैं, उनको भी जेल में लेके जा रहता है। और वो जो जेल है वो है डेड मैन वंडरलैंड, जिसके बारे में वो देख रहा था, और उसी प्रिजन में लेके जाया जा रहा है। और हम देखते हैं कि जो हमारा गांता है वो बड़े आराम से खड़ा होता है और वहाँ पे, और वो जो वहाँ की प्रिजनर होती है वो उससे बोल रही होती है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम इतने मतलब सीधे साधे हो गए इतने सारे लोगों को मारने के बाद। और जो हमारा गांता है वो कहता है कि पर मैंने किसी को मारा ही नहीं है। और वहाँ पे वो कोई उसका विश्वास नहीं कर रहा होता। और वो जो मतलब वहाँ की जेलर होती है वो उसे बता रही होती है कि जो ये प्रिजन है, यहाँ के जो सारे प्रिजनर्स होते हैं उनको कार्टून की तरह यूज़ करा जाता है। मतलब सारे अम्यूज़मेंट पार्क में सब लोगों को हंसाने के लिए इन सबको जोकर बनाया जाता है। और वो कहती है कि ये एक प्राइवेट अथॉरिटी है जिसके अंदर सारे प्रिजनर्स को रखा जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि एक लड़का वहाँ से आ रहा होता है और वो कोई ट्रॉली से लेके जा रहा होता है, और वो उसके लगने से जो हमारा गांता है वो गिर जाता है। और जो वो इंसान है वो उसे कहता है सॉरी। और जो गांता है उसका बैग नीचे गिर जाता है, तो वो उसके अंदर सामान रख के उसे वापस दे रहा होता है कि वहाँ के जो जेलर है वो उसे बोलती है कि तुमने जो चोरी करा है वो उसे वापस दे दो। और वो कहता है मैं बस गलती से टकरा गया हूँ, मैंने कुछ चोरी नहीं करा है। और वो ज़्यादा कुछ नहीं बोलती है, बस अपनी तलवार निकालती है और उस बंदे को चीर देती है, मतलब पूरा फाड़ देती है आधा से ज़्यादा। और ये सब देखने के बाद जो हमारा गांता है वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। और वहाँ पे जो एक और पुलिस वाले काम करते हैं वो उससे बोलते हैं ये बहुत ज़्यादा क्रूअल था, तुमने इतनी जल्दी से क्यों मार दिया तलवार से। और वो उसके सर पे अपने पैर रख के बोलती है कि तुमने ही चोरी किया है। और जो हमारा गांता है वो देख रहा होता है उसे, और उसके मुंह पे खून लगा होता है। और वहीं पे हमारा सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि जो वो जेलर थी वो एक किसी इंसान के साथ बैठी हुई है और वो उससे बात कर रही है कि तुमने आज मेरे को यहाँ पे क्यों बुलाया है। और वो कहता है कि आज एक बंदे का मर्डर मतलब एग्जीक्यूट करना है, उसे हमें मारना है, और वो और कोई नहीं हमारा गांता होता है, और एक्सीडेंट के तरीके से उन्हें मारना है, ऐसा वो कहता है उसे कि ऐसा लगना चाहिए कि वो एक्सीडेंट से मर गया है, हमने उसे नहीं मारा। और हम यहाँ पे देखते हैं कि जो वो जेलर थी और उसके साथ वो जो दूसरा बंदा है वो दोनों बात कर रहे होते हैं, और ये बात कर रहे होते हैं कि आज हम उसे क्यों मार रहे हैं गांता को। तो वो कहता है कि अगर तुम बताओ उसने इतने सारे लोगों को मर्डर कर दिया है तो उसके पास कुछ ना कुछ पावर्स ऐसी होंगी जिससे वो अपने आप को बचा पाएगा, और वो यही देखने के लिए आज उसे मारने की कोशिश करते हैं। और जो हमारा गांता है वो बेचारा वहाँ पे लोहे को उठा के जा रहा होता है दूसरी जगह पे, उससे काम करवा रहे होते हैं। और उतने में हम देखते हैं कि जो वहाँ पे चिंगारी लग रही होती है ना, मतलब ब्लेड की, उससे ना गांता को अपने जब वो पहले अपने दोस्तों के साथ फुलझड़ी जलाया करता था और मज़े करते थे वो सारे एक साथ, और एक दिन कैसे उस विलन ने आके उन सबको मार दिया। और वो जो हमारा गांता है वो फिर से फ्लैशबैक से वापस आता है और हम देखते हैं कि जो लड़की थी जिसको वो मिमी समझ रहा था वो ऊपर घर के ऊपर चढ़ी हुई है। तो हम देखते हैं कि जो हमारा गांता है वो कह रहा होता है कि वो मरना चाहता है, और उतने में जो ऊपर से वो लड़की थी वो नीचे आती है और वो कहती है अगर तुम मरना चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ तुम्हें मरने में, और वो उसे मारने लगती है। और जो हमारा गांता है वो उसके अटैक से बच रहा होता है बार बार, और जो हमारा गांता है वो उसे कहता है कि मैं मरना चाहता हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा था, मैं सच्ची में मरना चाहता हूँ। और वो कहते हैं नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, तुम मरना नहीं चाहते हो, क्योंकि तुम्हारे दिल कह रहा है कि तुम मरना नहीं चाहते हो। और हमारा जो गांता है वो कहता है कि तुम कौन हो, और तुम तो मुझे जानते भी नहीं। कहती है मैं जानती हूँ, और वो कहती है कि तुम्हारा नाम गांता है और मेरा नाम शिनरो है और हम दोनों फ्रेंड्स हैं। और वो कहता है कि तुम तो मुझे मेरा नाम कैसे जानती हो और हम दोनों फ्रेंड कब बन गए। और वो कहती है कि जो तुमने उन सारे स्टूडेंट्स को मारा था। और उतने में हमारा गांता जो है वो उसे बीच में रोक के कहता है कि नहीं मैंने किसी को नहीं मारा, मैंने नहीं मारा। और जो हमारा गांता है वो उसे कह रहा होता है कि नहीं मैं कभी भी अपने दोस्तों को नहीं मार सकता। तो हम देखते हैं कि जो हमारा गांता है उसके सर पे किसी ने हेलमेट मारा होता है, और वो जो इंसान है वो भी एक प्रिजनर है, और वो उसके सर पे हेलमेट मार के कह रहा होता है कि तुमने ज़्यादा पहले तो अपनी पूरी क्लास मार दी, उसके बाद तुमने इस लड़की के साथ बातें कर रहे हो, और तुम ज़्यादा ही कुछ बॉस बनने की कोशिश तो नहीं कर रहे हो।
और ना जो हमारा वो मिमी है, जो मिमी जैसे दिखने वाली लड़की है, वो उसे धक्का दे देती है और उसे कहते हैं कि झूठ बोलना बंद करो। और जो हमारा गांता है वो सब देख ही रहा होता है कि उतने में जो वहाँ पे उसका दूसरा दोस्त होता है उस प्रिजनर का, वो बोलने लगता है कि मुझे तो लगा था कि लड़कियाँ ए बैंक में होते हैं, बंक में, यहाँ पे क्या कर रही है ये लड़की। और जो हमारा गांता है वो सब पिटने लगते हैं, मतलब गांता को मारने लगता है वो। और यहाँ पे हमारा सीन चेंज होता है और हमें उसको दिखाया जाता है जो इंसान उस जेलर के साथ बैठा हुआ था। हम देखते हैं कि वो चेक कर रहा होता है कि गांता ने एक लाल से रंग के इंसान को देखा था, ऐसा गांता ने कहा था। और वो कहता है कि तुम्हारे पास अब 2 ही चॉइसेस हैं, या तो मेरे साथ बन के जियो या फिर बहुत गंदा सफ़र करो। और उतने में हम देखते हैं कि जो हमारा गांता है उसे उसकी छाती में कुछ फील हो रहा होता है और वो देखता है तो ऊपर एक टाइम बम लगा होता है और टाइम बम फटता है और ऊपर से पूरा वो गिरने लगती है बिल्डिंग। और जो हमारा गांता है वो मतलब परेशानी में होता है कि अब मैं वो क्या करे, उसकी बॉडी हिल नहीं रही होती। और हम यहाँ देखते हैं कि जो गांता है उसकी छाती में से कोई लाल सी रंग की चीज़ बाहर आती है और वो उसी विलन की तरह से एक अटैक का यूज़ करता है और उस बिल्डिंग से गिरने वाली चीज़ों को रोक देता है। और जो हमारा यहीं से सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं कि एक और प्रिजनर जो है उसने एक इंसान को होस्टेज रखा हुआ है और वो कह रहा है कि मुझे कैंडी दो, मुझे कैंडी खानी है, मुझे कैंडी खानी है, मतलब पागल सा है वो। और वो जो वहाँ की जेलर थी वो आती है वहाँ पे और वो देखती है और वो अपने दूसरे पुलिस वालों से कहती है कि तुमने अभी तक इसके चेक किया इसके डाटा के बारे में। तो वो कहते हैं कि नहीं। और वो उसके बारे में चेक करती है तो वो कहती है कि ये थोड़े टाइम में मरने वाला है। तो वो बस कहने लगती है कि आज का दिन बहुत सुहाना है। उतने में जो हमारा वो प्रिजनर था भाई वो मर जाता है और उसका जो गले में वो कॉलर थी वो खुल जाती है। और हम देखते हैं कि जो वो प्रिजनर वो कैंडी के बारे में बात कर रहा था वो वहाँ के सारे प्रिजनर्स खाते हैं उस कैंडी को। और यहाँ पे हमारा सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं कि जो हमारा गांता है वो मिमी से कह रहा होता है कि क्या तुम ठीक हो। और मिमी हमारी जो उठ जाती है और वो कहती है कि क्या ये स्नैक टाइम हो गया है। और वो कहता है कि नहीं तुम ठीक तो हो, तुम्हारा कहीं चोट तो नहीं लगी। तो वो कहती है कि नहीं मुझे चोट नहीं लगी। और वो कहती है कि गांता क्या तुम मेरे साथ खाना शेयर करके खाओगे। और वो जो गांता है वो कहता है कि हाँ। और जो हमारा यहीं से है सीन चेंज होता है और वहाँ पे अनाउंसमेंट हो रही होती है और वो अनाउंसमेंट में बोल रहे होते हैं कि आप सबका स्वागत है डेड मैन वंडरलैंड में। और यहीं पे हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। और जिस भी बंदे को ये वाली वीडियो पसंद आई हो वो नीचे आके कमेंट में मुझे बता सकता है और मैं रोज़ से आज एक एपिसोड ऐसा बनाया करूँगा। तो प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट देना, ठीक है।